हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के इंटीग्रल पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है sin 2x। अब sin 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन पता है cos 2x का। cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2x। ठीक है, ये कैसे आया? cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये cos 2x का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम sin 2x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें sin 2x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, -1/2 d/dx ऑफ cos 2x। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे लिख देंगे sin 2x इज इक्वल टू, इसको हम पहले ले आएंगे, d/dx ऑफ -1/2 cos 2x। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन ये हो गया -1/2 cos 2x। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास cos 3x का। ठीक है, cos 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम जानते हैं sin 3x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, d/dx ऑफ sin 3x। sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 cos 3x। ये कैसे आया? sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3 cos 3x आया। अब हमें cos 3x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें। cos 3x इज इक्वल टू d/dx 1/3 sin 3x। ठीक है, cos 3x को हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो है अपॉन में चला जाएगा और d/dx ऑफ sin 3x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e⁻²x। e⁻²x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं e⁻²x का। e⁻²x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2e⁻²x। ठीक है, e⁻²x का e⁻²x और 2x का 2 मल्टीपल में हो जाएगा। अब यहाँ से हम e⁻²x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? d/dx ऑफ 1/2 e⁻²x। ठीक है, ये 1/2 यहाँ आ गया और e⁻²x। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 e⁻²x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं ax प्लस b का क्यूब का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम ax प्लस b का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। ax प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ, ये 3a डिवाइड में चला जाएगा और ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ax प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस 4e⁻3x। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम cos 2x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, -2 sin 2x। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम sin 2x की वैल्यू निकाल लें। sin 2x की वैल्यू आएगी d/dx ऑफ -1/2 cos 2x। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे। e⁻3x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं
e टू द पावर 3x। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/3 e टू द पावर 3x। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3 e टू द पावर 3x, और यहाँ से e टू द पावर 3x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों वैल्यू को इसमें प्लेस कर देंगे। हमारे पास है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। ठीक है, तो sin 2x की क्या वैल्यू आई है, d बाई डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x। तो d बाई डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x माइनस, अब क्या है 4 e टू द पावर 3x। तो यहाँ पे 4 e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 1/3 e टू द पावर 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक में कर देंगे, d बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हमने बाहर ले लिया, 4 कांस्टेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ये हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 4 लिख देंगे पहले, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x/3। ठीक है, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x प्लस c क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको लगाते हैं इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4 e टू द पावर 3x/3 प्लस x प्लस c। ये हो गया 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x², इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो x² माइनस 1/x² dx, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा हमारे पास x² माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे बता दें कि x² का इंटीग्रेशन ये कैसे आया। ठीक है, तो कोई भी नंबर है x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे आता है x की पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो a, b और c ये तीनों इंडिपेंडेंट ऑफ x हैं, तो ये कांस्टेंट लेके हम इनको बाहर कर लेंगे। a इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 मतलब x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस b यहाँ पे हो जाएगा x² 2 प्लस c 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a x की पावर 3/3 प्लस
बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx। हमें इंटीग्रेशन करना है 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x का। हम जानते हैं 2 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x ही होता है प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ से निकल के आएगा 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस ई टू द पावर x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। ये है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर का। तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब अंडर रूट एक्स और b का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, dx अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर का मतलब x इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना ज्यादा आसान है। ठीक है, इसको हम पहले अलग अलग कर लें। इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर dx। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम इसे अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x dx प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 dx। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर निगेटिव हो जाएगी। इसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, तो यहाँ से हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ये आया सॉल्व करने के बाद हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है,
तो हम सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे इसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, इसके बाद हम इसको पावर्स को कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर जाएगी, तो ये बचेगा एक्स की पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन रहेगा 3 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 dx। जैसे ये एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर -1/2 है, तो ये ऊपर जाएगी एक्स की पावर -1/2, तो 3 -1/2 5/2। ठीक है, 1 -1/2 3/2 ऐसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा रहे हैं 4 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व करने के पे आएगा एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2 आएगा, तो यहाँ पे 2/7 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। प्लस 3 इंटू एक्स की पावर, ये सॉल्व करेंगे आएगा 5/2 अपॉन 5/2, तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 अपॉन x -1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले ऐसे कर लेंगे, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, इसमें से 1 कॉमन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो x -1 प्लस 1 x -1 अपॉन x -1 dx। ठीक है, इसके बाद कॉमन है ये, इसको अलग कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x -1 अपॉन x -1 dx। ठीक है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ये हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस एक c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 - x अंडर रूट x dx। इसको हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंडर रूट x का इसमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस x अंडर रूट x dx। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ये आया, और अंडर रूट x हम जानते हैं x की पावर 1/2 होता है, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 कर दें, यहाँ पे माइनस इंटू x की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2 3/2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। ठीक है, इसको हम निकालेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, x की पावर इसको ऐड कर लेंगे 3/2 अपॉन 3/2
माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसके बाद क्या होगा, ये 3/2 उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में ये करना है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम सबसे पहले इस अंडर रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ऐसे हो जाएगा 3x² इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, अंडर रूट एक्स का अंदर हर टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया गया। इसके बाद अंडर रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2 3x² एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आपस में बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे। 3x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसको हम और सॉल्व कर लें तो 3x की पावर 2 प्लस 1/2 इज 5/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे अंडर रूट दिया था, तो अंडर रूट जो है ज्यादा आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना लिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 जो है वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो इसको बाहर कर लेंगे। अंडर रूट एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx। ये हुआ। इसके बाद x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2। x की पावर 3/2 का क्या होगा, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3। x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया गया है। x की पावर n जैसे होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यही किया गया। x की पावर n है, n की जगह 5/2 है, तो 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 ऐसे किया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2, ठीक है, प्लस 2x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/7/2 प्लस 2/5 इंटू 2 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू 3 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 6/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आया अंडर रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन जब हम किए तो ये आया है 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या करना है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लें, x dx माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। ठीक है, इसके बाद 2x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x।
ठीक है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको हम सॉल्व करें तो 2x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x dx। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, साइन x dx प्लस 5 कांस्टेंट है, अंडर रूट x dx। ठीक है, 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 3 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 अपॉन 2 dx, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस 3 कॉस x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस x प्लस 5 x की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस x प्लस ये ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन 3 इंटू 5 x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस x प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x dx का।